भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। इस दौरान उनके योगदान पर परिचर्चा भी होगी। गोकुल कर्पूरी फुलेश्वरी डिग्री कॉलेज स्थित उनकी झोपड़ी की प्रतिकृति को हूबहू वैसा ही साकार रूप दिया गया है, जहां कर्पूरी ठाकुर ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण पल बिताए थे। कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर जिले में हुआ था और वहां पर पितौजिया गांव में 24 जनवरी 1924 को उनका जन्म हुआ था और इस गांव को अब कर्पूरी ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर के 101वीं जयंती समारोह में उनकी पहली और आखिरी एम्बेसडर कार का रंग रोगन कर कॉलेज कैंपस में भी रखा गया है प्रदर्शनी को लेकर। अधिक जानकारी के साथ समस्तीपुर से संवाददाता कैसर खान हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। कैसर, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जयंती का मौका है, तो ऐसे में भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाए, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहेंगे और किन किन गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी रहेगी और कर्पूरी ग्राम में क्या माहौल है कर्पूरी जयंती को लेकर, जरूर जानना चाहेंगे। बिल्कुल, ये देखा जाए कि भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती की सभी तैयारियां प्रशासनिक तौर पर पूरी कर ली गई है। जयंती समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अलावा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भगत चौधरी, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह के अलावा बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सहित कई गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो गए। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ साथ सभी अतिथि 1 घंटे तक यहाँ रहेंगे। इस दौरान माल्यार्पण के साथ साथ कर्पूरी परिचर्चा का भी आयोजन किया जाएगा। उपराष्ट्रपति समेत अन्य अतिथियों के लिए कर्पूरी फुलेश्वरी महाविद्यालय के बगल में 4 हेलीपैड बनाए गए हैं, जहाँ उपराष्ट्रपति के अलावा राज्यपाल, मुख्यमंत्री के अलग अलग हेलीपैड का भी निर्माण कराया गया है। इस मामले को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है, बस इंतजार है तो बिहार उपराष्ट्रपति का, और इसी को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। जगह जगह पुलिस व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर ली गई है। कहीं ना कहीं बिहार के जो पूर्व भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की जो आज जयंती है और जयंती का मौका होगा, उनकी जो जीवनी पे जो है एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है, जो कि जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन में जीवन व्यतीत किया था अपने गांव में, उनके लिए झोपड़ी बनाई गई है, आटा चक्की है, कई ऐसी चीजें हैं जो लोग देखेंगे, आप भी देखिएगा तो हूबहू उनके जमाने की सारी बातें याद आ जाएगी कि वो किस तरह से अपना जीवन को व्यतीत कर रहे थे। वहीं उनकी जो पहली एम्बेसडर कार थी, उसे भी वहां पे प्रदर्शन के रूप में लाया गया है, जिसपे वो अपने क्षेत्र में निकला करते थे भ्रमण करने को लेकर। ये सारी तैयारियां सभी चीज देखने को मिलेगी और इस मौके पर कई गणमान्य लोग शामिल होने वाले हैं। बिहार के समस्तीपुर कर्पूरी ग्राम, जहां जननायक कर्पूरी ठाकुर की जो घर है, जहां उनका पैतृक गांव है, वहां पहुंचने वाले हैं सभी लोग। जी बिल्कुल, कैसर, तस्वीरें में भी हम देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका जीवन कितनी सादगी से भरा हुआ था और उसी की प्रदर्शनी की हूबहू जो झलक है वो हम देख पा रहे हैं समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम से। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी के लिए। आज कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती है। सभी दल कर्पूरी जयंती मनाने में जुटे हैं। राजकीय समारोह में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। फूलपरास में तेजस्वी यादव कर्पूरी जयंती समारोह में शामिल होंगे। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी कर्पूरी जयंती मनाएगी। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले कर्पूरी के बहाने अति पिछड़ों को साधने की कोशिश तेज हो गई है। ऐसे में सवाल उठता है, कर्पूरी किसके हैं? और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी प्रीतम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रीतम, 101वीं जयंती है आज भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर, जन नेता उन्हें माना जाता है और उनकी जो जयंती है राजकीय सम्मान के साथ मनाया जा रहा है। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि श्रेय लेने की होड़ भी होगी कि आखिर वो किसके नेता थे, उनके सिद्धांतों पर आज कौन चल रहा है? क्या ये प्रासंगिक माना जाए आज के समय में, जहां सभी कहीं ना कहीं अपनी ही राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर को यहाँ पर उनमें विश्वास करना तो नहीं भूलते। तो ऐसे में सवाल तो उठेगा ही कि कर्पूरी आज के समय में किसके हैं?
देखिए राकेश, कर्पूरी ठाकुर बिहार के नहीं पूरे भारत के रत्न हैं। और ये कहा जा सकता है कि जहां तक कर्पूरी ठाकुर के आदर्श की बात है तो आज उनके आदर्श पे कोई नहीं चल रहा है। पहले आदर्श की बात होती थी जब देश में नेहरू जी थे, इंदिरा जी थी, राजीव गांधी थे, अटल जी थे, मनमोहन सिंह थे, तब आदर्श की बात होती थी, तब आदर्श की राजनीति होती थी। लेकिन आज आदर्श की राजनीति नहीं होती है। सबको फौरी तौर से राजनीतिक लाभ चाहिए। पिछले साल उन्हें भारत रत्न दिया गया था लोकसभा चुनाव से पहले, और अब चूंकि आज उनकी जयंती है, बिहार के मुख्यमंत्री भी उनकी जयंती समारोह में शामिल होंगे, तेजस्वी यादव समारोह में शामिल होंगे, और अलग अलग पार्टियां उनकी जयंती को लेकर अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर ने बिहार की राजनीति में अपना योगदान दिया है और जिस तरह आदर्शवाद के पे वो चले हैं, जिस तरह की उनकी पूरी जीवन धारा रही है, पूरा जीवन रहा है, वो अपने आप में एक सादगी की मिसाल है। सबसे बड़ी बात यह है राकेश कि बिहार को आगे ले जाने में, बिहार को नई दिशा दिखाने में जिन लोगों की एक सोच थी, जिनकी सोच पे बिहार की पहचान बनी थी, उनमें कर्पूरी ठाकुर जी का नाम हमेशा अव्वल दर्जे के साथ, हमेशा आदर और सम्मान के साथ लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग पार्टियां इसके लिए कार्यक्रम कर रही हैं, लेकिन जितनी पार्टियां कार्यक्रम कर रही है वो जरा सोचे कि जो नीति कर्पूरी ठाकुर जी ने पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए और पूरे समाज के लिए बनाई थी, क्या आज वो नीतियां, क्या वो कार्यक्रम आज दलितों के लिए, गरीबों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और समाज के हर तबकों के लिए वो लागू की जा रही है। आज की सियासत में देखा जाए तो एक तरीके से हर पार्टी, चाहे कोई पार्टी हो, उनका एक खास वोट बैंक होता है और वो बस उसी के लिए काम करती है। इसके अलावा उनका कोई दूसरा हित नहीं होता। बहरहाल आज अलग अलग कार्यक्रम है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज बिहार दौरे पर रहेंगे। वो पहले पटना आएंगे, फिर भागलपुर जाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि अलग अलग पार्टियों का कार्यक्रम है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज, वो भी अपना कार्यक्रम कर रही है। आरजेडी भी कार्यक्रम कर रही है। तेजस्वी यादव, चूंकि कर्पूरी ठाकुर आरक्षण के बड़े हिमायती थे, और आपको याद होगा कि जब तेजस्वी यादव इस सरकार का हिस्सा थे, अगस्त 2022 से लेकर जनवरी 2024 तक, उसी टाइम में जाति जनगणना भी हुई, उसकी रिपोर्ट आई, और फिर आरक्षण भी का दायरा ही बढ़ाया गया। बाद में ये बात अलग है कि मामला कोर्ट में चला गया, लेकिन ये बात है कि तेजस्वी यादव भी कर्पूरी ठाकुर के मसले पे काफी लीड बढ़त लेते हुए दिख रहे हैं। और चूंकि उनके पिताजी श्री लालू प्रसाद यादव, और चूंकि वो खुद उन्होंने पिछड़ों की राजनीति की है, और चूंकि आप कोई माने ना माने राकेश, इस बात में तो कहीं कोई संदेह नहीं है कि बिहार में दलितों को जो आवाज दी है, जो एक तरीके से 1990 तक बिहार की राजनीति में जिस तरीके से दलित उपेक्षित थे, तो दलितों को आवाज, दलितों को नेतृत्व लालू प्रसाद यादव ने दिया था। और इसमें एक तरीके से वे कर्पूरी ठाकुर के आदर्श को बढ़ा रहे थे। हालांकि कर्पूरी ठाकुर जी परिवारवाद के घोर विरोधी थे। तो इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोई सानी नहीं है। उनकी एक अतुलनीय भूमिका है कर्पूरी ठाकुर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने में। नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से बिहार में राजनीति की है, हर तबके का ध्यान रखा है। प्रीतम जी, कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों की बात कही जाती है, लेकिन क्या वाकई में उनके सिद्धांतों पर आज कोई राजनीतिक दल चल रहा है? क्या उनकी नीतियों को अपना रहा है? और क्या उन जैसा दलितों के अगर वो नेता माने जाते हैं, पिछड़ों के नेता माने जाते हैं, तो उनके जैसा कोई वाकई में आज की तारीख में कोई वैसा बड़ा नेता बन पाया है या फिर बन पाएगा? ये वाकई में हम सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा सवाल भी है। बहुत शुक्रिया आपका खबर प्राप्ति का जानकारी के लिए आपका। और यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द कुछ और खबरों के साथ।